तो जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो जैसा कि दोस्तों हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को लेकर के उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं, जो कि हमारा जनरल साइंस से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, हमारे रीट जो पटवारी का एग्जाम आता है उसमें, या फिर हम और भी कंपटीशन एग्जाम ले जिनमें जनरल साइंस आता है, जैसे कि मैं एनटीपीसी की बात करूं, एसएससी की बात करूं, या फिर फर्स्ट ग्रेड का जो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, जो जीके वाला क्वेश्चन पेपर आता है उसमें, या फिर पर्सनली मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं साइंस सब्जेक्ट की, तो उन सब में यहाँ से टॉपिक दे रखा है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। विटामिन जो थे उसमें हमने बसा में मिले विटामिन देख लिए थे, जो कौन कौन से होते हैं। हेडक मैंने ट्रिक भी बताई थी, या डेका DEKA, ये कौन से होते हैं, हमारे बसा में मिले विटामिन होते हैं। अब इसी के साथ अगली जो वीडियो है, ठीक है, वो कौन सी होने वाली है हमारी, वो होने वाली है जल में मिले विटामिन। जल में मिले विटामिन जो होते हैं वो 2 होते हैं, बी व सी। लेकिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है जो लगभग 7-8 प्रकार का होता है। उसको मैं आज एक ही फ्रेम में, कहने का तात्पर्य गागर में सागर बनने का काम करके लाया हूं। अगर मान लो ये वाला जो मेरा प्रयास है आपको अच्छा लगे तो जरूर बताएं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो पहले हम आपने अगर मान लो वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार पुनः आप जाकर के उस क्लास को भी देखें, आपसे अनुरोध रहेगा। उसमें हम जल में मिले विटामिन, बसा में मिले विटामिन पढ़ चुके हैं और आज हम जल में मिले विटामिन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वहां भी बताया था ट्रिक से कि बी व सी कौन से होते हैं जल में। बी से बसा याद रखे, बी जो है बसा में विलय नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। बी जो है बसा में विलय नहीं होता है, तो बसा में नहीं होगा तो किसमें होगा दोस्तों, जल में। तो बी व सी जो विटामिन होते हैं वो किसमें होते हैं, जल में विलय होते हैं या घुलनशील होते हैं। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं बी कॉम्प्लेक्स को। इसको मतलब मैंने देखो इस एक ही फ्रेम में पूरा कोशिश करने की प्रयास किया कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना, और सारी चीजें हमारे इसी में आ जाएं, ठीक है। हम लंबा लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लेकर के आते हैं, ताकि क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से हमारा क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रयास को जारी रखते हुए आज भी हम पुनः विटामिन जो है जल में मिले हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स से मैं शुरुआत करता हूं। बी को लेते हैं, ठीक है, जो लगभग 7 प्रकार से है, ठीक है। B1, B2, B3, फिर B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। तो इसको ही हम देखने वाले हैं। तो जो B1 होता है, इसका जो अन्य नाम या रासायनिक नाम की बात करूं वो क्या होता है दोस्तों, थाइमिन होता। अन्य नाम पूछे या आपसे रासायनिक नाम पूछे तो क्या होता है, थाइमिन, ठीक है। मैं B1 को इंडिकेट कर रहा हूं तो आप देखते चले B1 के पॉइंट, ठीक है। फिर B2 को लेंगे, फिर B3 को लेंगे, फिर B5, B6, B7, B9, B12, इन सबको लेने वाले, ठीक है। तो B1 इसका जो रासायनिक नाम या अन्य नाम की बात करूं क्या होता है दोस्तों, थाइमिन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा है तो स्रोत से पूछेगा या इसकी कमी से होने वाले रोग से पूछेगा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। एक रासायनिक नाम वाला बनता है या अन्य नाम वाला बनता है, वो मैंने बता दिया आपको, थाइमिन होता है। फिर या तो स्रोत से पूछेगा या इसकी कमी से कौन सा रोग हमारी बॉडी में होता है। इसकी परिभाषा मैंने पहले वाली वीडियो में बता दी है, ठीक है। तो स्रोत बात करते हैं, विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन से हैं। तो साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां व अंकुरित अनाज इसके स्रोत है, ठीक है। मैं बता चुका हूं साबुत अनाज क्या होते हैं, अंकुरित अनाज क्या होते हैं, तो आप पुनः उनको भी दोहरा लें, ठीक है। तो अब इसके बाद स्रोत की बात करूं, स्रोत हो चुके ये साबुत अनाज हो गया, पत्तेदार हरी सब्जियां हो गई, अंकुरित अनाज हो चुके, ये किसके स्रोत है, थाइमिन के स्रोत है। तो कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसका आप इसी से याद रखें, बी से बेरी, ठीक है ना। जो शुरुआत वाला रोग है वो कौन सा है, बी से बेरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भूख कम लगती है। बेरी रोग में क्या होता है, भूख का थोड़ा कम लगता है, ठीक है। तो बेरी रोग किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। अब आते हैं हम विटामिन B2 पर, ठीक है। विटामिन B1 से संबंधित सारे फैक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब विटामिन 2 को देखते हैं। इसको विटामिन G भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन से, विटामिन G से, किसको, B2 को। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो क्या है, पीला एंजाइम, ठीक है। मैंने ये अन्य नाम है ना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। विटामिन G किसको कहते हैं, तो B2 को, ठीक है। या फिर पीला एंजाइम किसको कहते हैं, तो विटामिन B2 को, ठीक है। अब इसका जो रासायनिक नाम वो क्या है, राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम या अन्य नाम है। फिर वही क्वेश्चन कौन सा है, या तो स्रोत या कमी से रोग, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, स्रोत।
तो वही दूध, पनीर, मक्खन, चीज, दही, अंडे, ETC इसके स्रोत होते हैं किसके? विटामिन B2 के। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है रोग। ठीक है, तो इससे संबंधित दो रोग है, एक तो है क्लोसिस, कौन सा है? एक है क्लोसिस और दूसरा है हमारा ग्लाइकोसाइटिस। ठीक है ना, दो रोग हैं। तो ग्लोसिस में क्या होता है? होंठ के किनारों पर छाले पड़ जाते हैं। किसमें? होंठ के किनारों पर। और इसमें क्या हो जाता है? जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। किस पर दोस्तों? जीभ पर। ठीक है ना, तो क्लोसिस में तो क्या होगा? होंठ के किनारों पर छाले पड़ जाएंगे या पपड़ियां पड़ जाती हैं। ठीक है, और ग्लाइकोसाइटिस में क्या होता है? जीभ पर छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा विटामिन B2 भी कंप्लीट हुआ। फिर आता है विटामिन B3। तो इस विटामिन को क्या बोलते हैं हम? PP विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, एक और इसका नाम है निकोटिनिक अम्ल, इसके अन्य नाम में आता है। ठीक है, तो फिर से मैं बताना चाहूंगा नियासिन, ये इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम है। जो प्रचलित, जो मैंने नीले नीले से लिख रखे ना, ये फेमस नाम है, इनके पूछे जाते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो पूछ लेता है विटामिन B3 का अन्य नाम कौन सा? तो नियासिन, या फिर मतलब कौन सा, मतलब आपको ऑप्शन दे देगा नियासिन किस विटामिन से संबंधित है? B2, B3, B6 ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन B3 नियासिन। ठीक है, ये नीले नीले से जो लिखा हुआ है आप उसको अच्छी तरीके से याद करें, पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो नियासिन। ठीक है, मैंने इसको स्पष्ट बता दिया। तो अब फिर अगला क्वेश्चन वही स्रोत से आने वाला। तो स्रोत क्या क्या होते हैं? इसके भी वही साबुत अनाज है, काष्ठ फल है, फली है, ईस्ट है, यकृत है, मछली है, ETC इसके क्या है? स्रोत हैं। ठीक है, जिनसे ये मिलता है। फिर रोग, तो रोग से इसका मतलब कि B3 से संबंधित पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलेग्रा, ये रोग होता है हमें। ठीक है, लेकिन इस रोग को हम एक और नाम से जानते हैं, 4D नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो क्या होता है, मैं बता देता हूं। 4D का मतलब कि प्रत्येक D का एक एक अर्थ है। ठीक है, पहले D का क्या है? डरमेंशिया। ठीक है, इसमें आदस्त जो होती है क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा D से डायरिया, डायरिया में क्या होता है? उल्टी, दस्त, ETC होते हैं। ठीक है, फिर अगला डर्मेटाइटिस। ठीक है, ये त्वचा संबंधी रोग से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर अगला जो D है, 4th नंबर, उससे डेथ या मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पेलेग्रा रोग किससे संबंधित है? B3 से संबंधित है, रिलेटेड है, जिसको 4D रोग भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला आता है हमारा V5। ठीक है, देखो V1, V2, V3 फिर डायरेक्ट कौन आता? V5, P4 नहीं है। ठीक है, तो इसको अन्य नाम, ये रासायनिक नाम है क्या? पेंटाथोनिक इसका नाम है। ठीक है, अब फिर वही स्रोत से संबंधित है। स्रोत में क्या आएगा? वही दूध, ईस्ट, मूंगफली, टमाटर है, पनीर है, यकृत है, मछली है, पत्तेदार सब्जियां। लगभग स्रोत रिलेटेड है, लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आप स्रोत को आप ज्यादा मतलब कि एक बार जिसके पढ़ लिए ना, तो लगभग वो रिलेटेड है, वो चल जाते हैं आपस में, एक दूसरे भी इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो आप टेंशन ना लें। मैं मोस्ट पॉइंट क्या क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। मोस्ट पॉइंट यही होते हैं, एक तो इनका जो रासायनिक नाम है वो, या फिर इनसे संबंधित रोग। ठीक है, तो देखो स्रोत ये हो गए, फिर इसके बाद रोग। ठीक है, तो रोग में क्या होता है? समय से पहले बाल क्या होने लगते हैं? सफेद होने लगते हैं। आजकल मतलब कि नए नए बच्चों के, नए नए लड़कों के भी बाल सफेद होने को देखने को मिल रहे हैं। तो वो किससे संबंधित है? विटामिन B5 से संबंधित है। ठीक है, समय से पूर्व क्या हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं। एक और है इससे बर्निंग पिट। ठीक है, बर्निंग पिट नाम का रोग भी किससे संबंधित है? विटामिन B5 से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पाँव में छालों में जलन होती है। पाँव के जो तलवे होते हैं ना, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, ए वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? जलन होने लगती है बर्निंग फिट में। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? B5 से संबंधित है। अगला है हमारा B6। ठीक है, अन्य नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका अन्य नाम है या रासायनिक नाम है। ठीक है, फिर स्रोत वही लगभग मिलते जुलते हैं, स्रोत की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अंडा है, मांस है, मछली आदि इसके स्रोत है। ठीक है, फिर वही मोस्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? इसके रोग से संबंधित। ठीक है, तो रोग पायरिडॉक्सिन में क्या होता है? एक तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जो न्यूरन सिस्टम है वो हमारा क्या होता है? इफेक्टेड होता है। और एक है फिर डर्मेटाइटिस, ये तो किससे संबंधित? त्वचा से, ये यहाँ भी पढ़ा था हमने। ठीक है, त्वचा से संबंधित। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित और डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा से संबंधित रोग किससे रिलेटेड है? हमारे पायरिडॉक्सिन या B6 से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा B7। कौन सा? B7, इसको विटामिन H नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक अन्य नाम क्या है? बायोटीन भी है। ठीक है, फिर वही स्रोत और रोग। ठीक है, उस पर आपको मुख्य फोकस रखना। तो स्रोत क्या क्या है दोस्तों? इसके जो स्रोत हैं, अंडा। ठीक है, लेकिन इसमें जो अंडा होता है वो कैसा होता है? जर्दी युक्त होता है, मतलब पका हुआ होता है। ठीक है ना, इसमें किसमें? बायोटीन में। और इसके अलावा यकृत है, मांस है, दालें हैं, साबुत अनाज है, ETC इसके स्रोत है। किसके? विटामिन B7 के। ठीक है दोस्तों, फिर रोग। इंपोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन मैंने बता दिया, या तो स्रोत से है, या रोग से है, या फिर इसके जो अन्य नाम है या रासायनिक नाम है उससे। ठीक है, तो वृद्धि, विकास,
प्रभावित होता है, मतलब कि नॉर्मल जो ग्रोथ होती है उससे मतलब कि इफेक्टेड, मतलब अगर मान लो इस बायोटीन या B7 की कमी है तो क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं जो सामान्यतः जो कोई जिसमें विटामिन B7 की कमी नहीं है, एक तो वो हमारे पास व्यक्ति है और जिसमें विटामिन B7 की कमी है वो व्यक्ति है। तो हम उन दोनों का जब एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्या देखेंगे कि विटामिन B7 की कमी वाला जो उसका वृद्धि विकास प्रभावित होगा, मतलब कि थोड़ा कम उसकी तुलना में हाइट हेल्थ उसकी दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, भूख की कमी भी इससे संबंधित है। ठीक है, भूख भी थोड़ी कम लगती है विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, अगला आता है B9। ठीक है, इसको विटामिन M भी बोलते हैं, आपको पक्का याद रखना है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम वो क्या है, फोलिक अम्ल इसका अन्य नाम है। ठीक है, अब वही मैं बता दूं स्रोत और रोग। स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों, जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो इसके स्रोत हैं। ठीक है, आप ज्यादातर हरे पत्तेदार सब्जियां मतलब लगभग सब में काउंट हो जाता है। ठीक है, दूध, अंडा, पनीर, ETC आप इसमें सब में लगभग काउंट हो जाता है, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, फिर इसका रोग जो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनसे संबंधित आज तक मतलब हमने लगभग ये तो फिर भी सुन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें का रोग आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो जो विटामिन B9 या विटामिन M जिसका अन्य नाम है, उसका जो रोग है वो कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक नामक से रोग होता है। इसमें क्या होता है, मतलब कि इसमें अपरिपक्व व बड़ी RBC क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, सॉरी मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है। किसकी, RBC की मात्रा, अपरिपक्व व बड़ी RBC की मात्रा में क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, मतलब कि हम ज्यादा देखते हैं किसको, RBC की मात्रा को। ठीक है, तो ये कौन से विटामिन संबंधित है, विटामिन B9 से संबंधित है। पुनः मैं बताना चाहूंगा मेगालोब्लास्टिक इस नाम से रोग है जो विटामिन B9 से संबंधित है। मेगालोब्लास्टिक नाम से जो रोग है वो किस विटामिन से संबंधित है, विटामिन B9 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं लास्ट वाला विटामिन B12। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम है या फिर अन्य नाम, बात एक ही होती है। ठीक है, साइनोकोबाल्बिन या कोबाल्बिन नाम से भी ये आता है। ठीक है, साइनोकोबाल्बिन या कोबाल्बिन नाम से भी, ये दोनों नाम से आता है विटामिन B12। ठीक है, फिर वही स्रोत में क्या, अंडा, मांस, ठीक है, यकृत, तो ये तो जंतु से संबंधित हमें प्राप्त स्रोत है। और एक और है जो प्लांट से संबंधित है, स्पाइरुलिना शैवाल। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, स्पाइरुलिना शैवाल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, विटामिन B12 का स्रोत निम्न में से कौन सा प्लांट है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्पाइरुलिना शैवाल होता है जो विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन B12 का स्पाइरुलिना शैवाल जो है विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। कहने का तात्पर्य इससे भी हमें विटामिन B12 मिलता है, किससे, स्पाइरुलिना शैवाल से। ठीक है, फिर वो कमी से रोग। ठीक है, तो कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों, एनीमिया। ठीक है, ये जो रोग है इसमें क्या होता है, RBC की संख्या में कमी आने लगती है। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है, विटामिन B12 से। ठीक है दोस्तों, तो हम जल में मिले विटामिन का, विटामिन B पूरा कॉम्प्लेक्स को पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा ये बचा कौन सा, C, जरा सा इसको भी देख लेते हैं इसी क्लास में। ठीक है, जिसमें हमारे विटामिन जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसको चाहे एक बार तो थर्ड ग्रेड लेवल पर, मतलब कि जो रीट में पढ़े, या फिर सेकंड ग्रेड लेवल पर भी पढ़ोगे तो भी यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको पुनः दोहराऊं कि SSC, NTPC, ग्रुप D, ETC इसमें अच्छी खासी जनरल साइंस आती है, तो वहां भी इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, ये मेरा आप विश्वास रखें। ठीक है, तो विटामिन C, इसका जो अन्य नाम वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर इसको दूसरा एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन नाम से भी जाना जाता है विटामिन C को। ठीक है, फिर स्रोत, अगला क्वेश्चन कौन आता है, स्रोत। तो जिसके जो स्रोत है वो क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं। ठीक है, खट्टे फल में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे सबसे अच्छा स्रोत होता है इसका आंवला। ठीक है, आंवला होता है। ठीक है, फिर नींबू मान लो, संतरा मान लो, अमरूद मान लो। ठीक है, ये सारे जो खट्टे फल के रूप में आते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, विटामिन C के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद, ये सारे क्या है, विटामिन C के। फिर एक और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करके लिख के लाया हूं कि विटामिन जो C है मिर्ची में भी पाया जाता है, मिर्च में। ठीक है, तो विटामिन C किस में मिलता है, मिर्च में भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लगा लें, ये भी शायद मुझे जहां तक याद आता कोई से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मिर्च कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है, ठीक है, तो विटामिन C का। हम इसको जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लेता है ऐसा। फिर ठीक है, एक और नोट है, विटामिन C को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन C हमारे संक्रमण से भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो अब फिर मैंने इसके अन्य नाम बता दिए, स्रोत बता दिए। ठीक है ना, और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी आपको बता दिए। फिर अगला जो लास्ट बचता है वो क्या होता है,
रोग। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है, तो वो कौन सा रोग है दोस्तों, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, इनसे जो हमारे दांत जिनमें एनिमल जिसे बोला जाता है, दांत जिसमें फिट होते हैं उसको, मतलब कि उनसे क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। किससे, अगर मान लो विटामिन सी की कमी हो जाती है, और उस रोग को क्या बोला जाता है, स्कर्वी रोग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास में हमने क्या क्या देखा है, विटामिन देखे हैं कौन कौन से, बी व सी जो किससे संबंधित जल में विलय या जल में घुलनशील होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कौन से देख लिए थे, वसा में विलय जो हेडक नाम से थे। ठीक है, तो हमने टोटली विटामिन को पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आपसे यही पुनः अनुरोध रहेगा, अगर मान लो इस प्रकार की जो मेहनत है आपको पसंद आए तो जरूर आपसे अनुरोध, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि मैं पुनः दोहराऊंगा कि उन लोगों तक पहुंचे जिन जरूरतमंद लोग हैं, उन तक मेरी क्लास जरूर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब कि पैसों के अभाव में या कोई दूसरे कारण बस, ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, या फिर बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है या बड़ी बड़ी सिटियां हैं, ठीक है, वहां आकर के रह करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उन तक जरूर पहुंचे, मेरा ये प्रयास रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।